सुबह उठते ही जो खबर मिल गई, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया को क्या बना के रखा हुआ था हैं। ये दुनिया को अपना पप्पू बना के बैठे थे कि भाई हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता है, हम जो है वो दुनिया में सबसे आगे हैं, हमने जो है वो दुनिया में हिस्ट्री बना डाली है, हम दुनिया की क्रिकेट के बादशाह हैं, ये हैं। इंडिया ने बोला इधर है तेरी माँ का, इधर इधर इधर, और इंडिया वालों ने बुलाया और क्या रैप्टे मारे ऑस्ट्रेलिया वालों को। पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 166 पे मेरे ख्याल से आउट हुई ना, या 166 के ऊपर पूरी की पूरी कंगारुओं की टीम आउट हो गई, जिसमें 3 विकेटें यहां पर सिराज ने ली हैं, 3 विकेटें प्रसिद्ध कृष्णा ने ली हैं, 2 विकेटें हार्दिक पांड्या, अपने हार्दिक पांड्या कहाँ है, जसप्रीत बुमराह ने ली हैं, और 2 विकेटें यहां पर हमारे जो है वो किसने ली भाई, आई डोंट नो, लेकिन 2 विकेटें जो है वो एक और भाई ने ली है। तो ओवरऑल यहां पर बहुत ही शानदार आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग हुई है इंडिया की तरफ से। मैं कहता हूं वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग है। और ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो 4 रन पीछे थे और ढेर हो गए, उनकी मां बहन को गई, क्योंकि खुद सोचो उन्होंने सोचा नहीं था, ये चीज सिलेबस में थी नहीं। और वैसे भी जब सैम कॉन्स्टेंस जो लौंडा था वो जब पंगेबाजी में कर रहा था, पल रहा था, जब उस तरीके ने उसने पंगेबाजी की और बुमराह को और उसके अलावा जो है वो अपने सिराज साहब को, इनको क्रिटिसाइज कर रहा था एक तरीके से, तो फिर उसके बाद जो यहां पर गुस्सा लेकर आए जसप्रीत बुमराह, अपने दिमाग की पारा जो है उन्होंने 711 डिग्री के ऊपर रखा और बिल्कुल नहीं छोड़ा, मतलब गर्दन से पकड़कर नीचे गिराया ऑस्ट्रेलियन टीम को। और इस टाइम पर ऑस्ट्रेलियन टीम को मैं पहली दफा कांपते हुए देख रहा हूं। अब ये तो कंफर्म है कि इंडिया की ये सीरीज जो है वो हार नहीं सकता है, इंडिया इज नॉट गोना लूज दिस सीरीज, क्योंकि खुद सोचो ये ड्रॉ होगी, ये 100% ड्रॉ होगी। और इस ड्रॉ का भी मैं आपको ये बता दूं, ये भी इंडिया की जीत है। आप खुद सोचिए कि इंडिया ने 2 बार पिछली जो है वो बीजीटी जीती हुई है, उनको टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है, वो इस मैच को बस ड्रॉ करेंगे और ट्रॉफी अपने पास ही रखेंगे, उनको टेंशन की कोई बात नहीं है। ये जितने हिंदुस्तानी लोग खाम खा में तुम लोगों ने रेंडी रोना लगाया हुआ था ना कि भाई हम तो हार गए, हमारी टीम ये हो गई, मतलब इंडिया वाले खुद क्रिटिसाइज कर रहे थे यार, इंडिया वाले खुद जो है वो बार बार जाते थे क्रिटिसाइज करने के लिए। और पिछला मैच जो इंडिया हारा था तो लोग कह रहे थे कि भाई हम तो आज के बाद सपोर्ट नहीं करेंगे, झूठ बोलते हैं साले, सुबह सुबह 4:30 बजे उठ के जो है यूं बैठे होते कि भाई अब क्या होगा अब क्या होगा। साले इंडियन क्रिकेट फैन जो है ना वो इंडियन क्रिकेट फैन होना एक बीमारी है, और ये लाइलाज बीमारी है। आप इंडिया के क्रिकेट के फैन हो तो आप पूरी जिंदगी रहोगे, ये बात इंडियन क्रिकेट टीम ने हमको ऐसा बना दिया है कि भाई हमारे फैन हो ना पूरी जिंदगी लॉयल रहना पड़ेगा, हार में भी साथ देना पड़ेगा, जीत में भी साथ देना पड़ेगा। इसकी बात तो मैं करूंगा, बुमराह ने लास्ट बॉल पे खवाजा को बजा दिया पकड़ के, और खवाजा की गलती नहीं थी, गलती थी वो सैम कॉन्स्टेंस की, वो घंटे की, पता नहीं वो कौन सी, मतलब यार ठीक है अब भाई, तो तेरे अंदर तमीज नहीं है, तेरे अंदर तमीज नहीं है, तू उस बंदे के साथ बदतमीजी कर रहा है जो जो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। मतलब एक मेरी बात सुनो, सबसे पहले थोड़ा सा मैं डे की बात कर लूं फिर मैं आता हूं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ इस सैम कॉन्स्टेंस ने फाइट की है, अब्यूज किया बुमराह को, और बुमराह बजाएगा इनको सुबह। बुमराह इंडियन बैटिंग पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो 42 के ऊपर कोई आउट नहीं था, फिर महज 17 रन के इजाफे पर 3 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की है वो इस पिच के मुताबिक लग रहा है कि शायद एक ख्वाब हो कि इस पिच के ऊपर कोई इस तरह की बैटिंग कर सकता है, बट ऋषभ पंत ने बताया कि शायद इस पिच के ऊपर बैटिंग ही इस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि जितना डिफेंसिव मूड आप अपनाएंगे उतना आपको बॉल लगने का भी है, उतना चांसेस है कि आप एजेस होंगे और बाकी सब चीजें हैं। तो ऋषभ पंत अपनी नेचुरल गेम की तरफ खेले, शायद यही उनका मोड है, और यही चीज कभी आपको गुस्सा दिलाएगी, यही चीज कभी आपको बहुत खुशी भी देगी कि जबरदस्त बैटिंग की है, और खासकर एक मेन पेस अटैक के सामने। तुम ना बाहर निकलो यार, तुम मैच वैच देखा करो। हाँ, तुम्हारा भैंस क्या ट्वीट भी लेट आता है। एक काम कराओ, नेट्स लगवाओ, यहाँ मैच में नेट्स लगवाओ, हाँ छोटी छोटी जालियां लगवाओ, अरे मच्छरदानी लगवा दो यार भाई, यार तुम यार मैं खाली पेट बैठा हूं, मैं बता रहा हूं, भैंस की आंख सुबह से उठने नहीं दिया इन लोगों ने, और देखने को क्या मिल रहा है, आया गया आया गया आया गया आया गया। यहां पे नेट्स लगवाओ, चाहे मच्छरदानी लगवाओ चाहे जरूर, हाँ ठीक है। कर दिया, सबको आउट कर दिया। आप आए हैं, आपने पहली बॉल पे डाउन द ट्रैक आके स्कॉट बोलर को छक्का मार दिया। मैंने वो वेबस्टर को लगा के चलो यंगस्टर है, आपने उसको छक्के मार के चौके मार के अटैक से बाहर कर दिया। मैं स्टार्क को लेके आया कि मेरा सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, चलो भाई इसके सामने तो आप तमीज से खेलोगे, आपने स्टार्क को छक्का मार दिया। तो फिर आप ही बता दीजिए प्रभु चाहते क्या है? ये पागल हो गया है क्या? बैक टू बैक सिक्सेस। अबे क्या कर रहे हैं भाई ऋषभ पंत यार, सिक्सेस बाय ऋषभ पंत, 30 बॉले 60 रन भाई पूरे। What the hell are we witnessing guys? This is history in the making। मतलब पैट कमिंस हैज गिवन अप। स्टार्क की शक्ल देखने वाली है, स्टार्क की शक्ल देखने वाली है, वो हंस रहा है भाई पूरी, वो हंस रहा है कि मैं क्या करूं, कह रहा मैं क्या करूं, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं लेजेंड हूं, मैं सारे वर्ल्ड कप जीता हूं, लेकिन इस लड़के के सामने मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। वो रुक ही नहीं रहा,
वो रुक ही नहीं रहा, कह रहा भाड़ में गई तमीज, भाड़ में गई इज्जत, भाड़ में गई मैच सिचुएशन। कोहली आउट हो गया, गिल आउट हो गया, जायसवाल आउट हो गया, राहुल आउट हो गया, कह रहा भाड़ में जाओ सब। 30 बॉलों में 60 नॉट आउट, 4 छक्के, 6 चौके, 200 की स्ट्राइक रेट। ओ भाई मिडिल भी नहीं हुई थी। He is a crazy guy today भाई, one man army ऋषभ पंत। Now easy flick of the wrist। जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है। ऑस्ट्रेलियन सोच रहे थे हम टीम इंडिया को कच्चा चबा डालेंगे, बट टीम इंडिया ने जिस तरह की फाइट की है, जिस तरह का जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है, मजा आ गया भाई। आज दिन की शुरुआत जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को रैटल किया है भाई, ओए होए, वहां से शुरुआत हुई है। फिर उसके बाद डीएसपी सिराज मियां मैजिक का मैजिक चला है। अब तो डीएसपी से प्रमोट करके एसपी कर दो, आगे प्रमोशन कर दो, क्योंकि डीएसपी साहब ने जिस तरह की बॉलिंग करी है भाई, सिराज पे जब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये अच्छी बॉलिंग करता है। विराट कोहली के दौर में भी जब बुमराह ज्यादा इंजर्ड ही रहता था तो सिराज कितनी अच्छी बॉलिंग करता होता था। और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, मतलब फ्रॉम नो वेयर आपको इस सीरीज में चांस नहीं मिला और आपने उस चांस का भरपूर फायदा उठाते हुए 3 विकेटें ली हैं। स्मिथ की विकेट ली है, ऑल इंपॉर्टेंट भाई, आप चेक करो कितनी इंपॉर्टेंट विकेटें प्रसिद्ध कृष्णा ली हैं और क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। 2 विकेटें रेडी ने ली हैं, 2 रेडी की, 2 सिराज की, 2 बुमराह की और 3 प्रसिद्ध कृष्णा की। ऑस्ट्रेलिया 180 पे ऑल आउट कर दिया। और जबरदस्त किस्म की बात के लंच के बाद बुमराह नहीं आया। बुमराह के ना होने के बावजूद भी इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को नेस्तो नाबूद कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। 4-5 रन की लीड जो आपने ले ली थी ना, वो बहुत बड़ी बढ़त थी भाई। एक तरह से एक इम्पैक्ट वाली बढ़त होती है, रन इतने ज्यादा नहीं है, बट एक होता है ना भाई, आपने लीड भी ली थी पहली इनिंग में, वो बहुत मैटर करता है। और उसके बाद बुलान का वार भी हुआ और कुल मिला के मैच ऑलमोस्ट के इवन सिचुएशन के अंदर हो चुका हुआ है, क्योंकि जिस तरह की पिच है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो। बट कमिंग बैक टू इंडियन बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के, उसमें 39 के ऊपर 4 आउट कर दिए थे, तो उसको वक्त लगा कि 181 तक तो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाएगा। बट के बुमराह की इंजरी भी हुई और उसके बाद इंडिया की बॉलिंग्स बाकी ने भी अपना काफी किरदार निभाया, खासकर कृष्णा ने 3 अहम विकेटों को सरकाया। उसके अलावा सिराज उन्होंने भी 3 आउट किए, मगर उसमें 2 खास थी, एक कॉन्स्टास को आउट किया, एक ट्रेविस हेड को एक बार फिर उन्होंने पकड़ा। बट कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया 181 पर पहुंच गया। कहने को ये भी एक कम रन है और एक स्लिम सी लीड मिली टीम इंडिया को, मगर 39 के ऊपर 4 आउट करने के बाद लगता नहीं था कि 181 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाएगा। देख के तकलीफ हो रही थी, क्या क्रिकेट हो रही है, कौन है बैटिंग कोच, सबसे पहले उसको सैक कर देना चाहिए। क्या प्लान दिया है उसने बैटर्स को। राहुल दूर का बॉल ड्राइव मार के इनसाइड एज बोल्ड। भाई हर बंदा जसवाल थोड़ी है कि पहली ओवर में 4 चौके मार दे, तो आप भी उसी की वो करो। टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है ना, यही बात करते हैं ना हम। आप तो उस टेस्ट में फेल हो गए। अगर यही प्लान बैटिंग कोच ने देना था तो फिर नंबर 3 पे ऋषभ पंत को भेजना चाहिए था कि गो फॉर अटैक। उसको अपने नंबर भी भेजा कि नीचे कौन है। दूसरा दिन आज खत्म हुआ है और शुरू करने से पहले एक बंदे की बात करूंगा, क्योंकि इस पिच के ऊपर रोकना तक मुश्किल हुआ है, आपने देख लिया होगा इन 2 दिनों में। लेकिन एक बंदे की बात करूंगा, टिपिकल ऋषभ पंत इनिंग आई है आज, और ये इनिंग नहीं थी। यकीन कर लो, ये मैच अगर जीतेगा ना इंडिया, और ये जीत जाएगा इंडिया मैच, मैं आपको बताता हूं किस तरह जीत जाएगा। ये इनिंग जितवाएगी, क्योंकि इस पिच के ऊपर भाई रोकना तक अजाब बना हुआ है, क्योंकि इतनी मुश्किल विकेट है ये बैटिंग के लिए कि बैट्समैनों को समझ तक नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। 6 आउट है इंडिया के और 145 की लीड है, 145 की लीड है। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि सिडनी में हाईएस्ट चेज कितना हुआ है आज तक। ऑस्ट्रेलिया ने 2006 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एससीजी के मैदान में 288 रन चेज किए थे। 288 रन यहां पे सबसे एक बड़ा चेज है। और भारत ने अभी बोर्ड पे 145 रन लगाए हुए हैं। लीड की बात कर रहा हूं, हम लीड को ही आगे मान के चलते हैं। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा इस टाइम विकेट पे खड़े हुए हैं। जसप्रीत बुमराह जो अपना स्कैन करवाने गए थे
वो वापस आ गए हैं और उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है ऑस्ट्रेलिया को आते साथ ही। जैसे ही वो ग्राउंड में दाखिल हुए हैं, वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग के सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए हैं। मतलब वो बिल्कुल फिट लग रहे हैं। जब वो गए भी थे तो ऐसा कोई मुझे कंसर्न नहीं था। हाँ, ये लाजमी आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि यार ये स्कैन के लिए क्यों गया है। और मतलब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की कितनी हाइप है यार, कितने अच्छे विजुअल्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे WWE का हम मैच देख रहे हैं कि बिहाइंड द सीन्स ग्राउंड के पीछे क्या हो रहा है आपको वो भी दिखाया जा रहा है। 10 किस्म का अटैक जायसवाल की तरफ से, और उसके बाद आके जो ऋषभ पंत 33 बॉल 61 रन, भाई इंडिया की तारीख की सेकंड फास्टेस्ट 50 अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तीसरे नंबर पे कपिल देव साहब खड़े हैं। ये बहुत इंपैक्ट वाली बारी है भाई। अभी इंडिया के पास 145 के राउंड की लीड है, उसमें से 61 रन ऋषभ पंत के हैं। ये कितने इंपॉर्टेंट रन है भाई। जिस तरह से स्टार को छक्का मारा, जिस तरह से बॉलैंड को पहली बॉल पे छक्का मारा, और विराट कोहली आउट होके जा रहा है, तुम आके पहली बॉल पे छक्का मार रहे हो। ये पंत अपनी लीग में रहता है, ये पंत अपने ही माहौल में अपने ही मजे में रहता है। पंत की अपनी ही बातें हैं, कुछ कसम से अजीब ही तरह का पंत खेला और ऑस्ट्रेलिया को शॉक किया। जो पॉइंट वाली बात है कि भाई आज का पूरा दिन टीम इंडिया के नाम रहा। से कमाल किस्म की गेंदबाजी दिखाई। प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 विकेट ऑस्ट्रेलिया की चटखा दी हैं। कामयाब शानदार किस्म की वापसी हुई है। अगर आपने रात वाला हमारा शो देखा हो तो मैंने प्रेडिक्शन की थी और मैंने उस टाइम ही बोल दिया था कि लंच पे ऑस्ट्रेलिया मजीद अपनी 4 विकेटें और खो देगा। एक कल खिलाड़ी आउट हुआ था और मैंने कहा था 4 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के और आउट होंगे। आज आप देख लीजिए कि लंच हुआ है और एग्जैक्टली जो मेरी प्रेडिक्शन थी कि 4 और खिलाड़ी आउट होंगे, आप देख लें इस टाइम 100 रन पे ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, भाई पेस सेंसेशनल देखने को मिली है। सुबह सुबह का टाइम है लेकिन भारतीय जो गेंदबाज है वो इस टाइम लग रहा है कि रिवेंज लेने के मूड में, भाई गुस्से के मूड में, भाई बहुत ही शदीद किस्म का फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है भारतीय फास्ट बॉलर्स की नजरों में। और उन्होंने आज अपनी पेस बैटरी से ऑस्ट्रेलिया के किसी एक बल्लेबाज को सामने खड़ा नहीं होने दिया। अलबत्ता वेबस्टर ने बड़ा मुतासिर किया जैसे उन्होंने आउट कर दी। जब बैटिंग पे आए हैं तो ऋषभ पंत भाई वन मैन आर्मी साबित हुआ है। 33 बॉल 61 रन, लेकिन बाकी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सके। अगेन राहुल फिर से फ्लॉप। किंग कोहली की क्या टेस्ट क्रिकेट में ये आखिरी इनिंग थी, साबित हो सकती है। जैसे आज फिर भाई ऑफ साइड ऑफ स्टंप डिलीवरी पे आउट हो गए। उसके बाद भाई रेड्डी ने सेंचुरी लगाई, आज फिर फ्लॉप। उसके बाद भाई जो भी प्लेयर है नहीं चल सका। सिर्फ ऋषभ पंत के 61 रन और उसके साथ शुभमन गिल दोबारा से फिर फ्लॉप। वो बंदे के 3 साल हो गए हैं एशिया से बाहर जाके किसी भी टेस्ट मैच में 40+ रन नहीं है। पता नहीं इस मैच का बनने क्या जा रहा है। कभी मैच इंडिया की तरफ जा रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है। और बात करें दी बेस्ट बॉलर बुमराह, भाई वो भी इंजर्ड हो गया है, हॉस्पिटल ले गए हैं उसे स्कैन्स के लिए। अभी रिपोर्ट नहीं है कि वो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगा, वो बॉलिंग नहीं करेगा। इंडिया की लीड है 145 रन की। अगर इंडिया मजीद 40 से 50 रन ऐड करता है और बुमराह वापस आ जाता है देन तो शॉर्ट ही है कि भाई इंडिया विन कर जाएगा। बट सीरियसली ये देखें कि इस मैच के अंदर सिडनी के अंदर कितनी गर्मा गर्मी छाई हुई है कि इंडिया 185 करता है। हाँ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया करने की कोशिश करता है लेकिन इंडिया डिफेंड कर जाता है। 181 क्योंकि कोहली कैप्टन था आज भाई ग्राउंड में। 181। उसके बाद जो बैट्समैन आते हैं, पहले बैट्समैन की बात करते हैं। एक्सपेक्टेशंस थी जब सुबह बुमराह पे इतनी स्ट्रेस ना होती, बट आई होप सो ही विल बी इन गुड कंडीशन। वी होप फॉर हिज बेस्ट एंड गुड हेल्थ, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि वी वांट जसप्रीत बुमराह इन चैंपियन ट्रॉफी 2। हम इनको मिस नहीं कर सकते हैं बिकॉज अगर ये मिस हो गए तो इंडियन टीम की एक जो बैकबोन है वो जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज कृष्णा आउटस्टैंडिंग भाई 3 विकेट्स आपने निकाली हैं एंड यू आर प्रूविंग कि मैं बुमराह के साथ अच्छा कॉम्बो लगा सकता हूं। एंड आई डोंट नो डीएसपी सिराज कहां से उठ के आ गए हैं। उन्होंने कहा कि यार मेरा याद चला गया लेकिन मैं झुकने नहीं दूंगा आज। एंड लिटरली उन्होंने भी 3 विकेट्स निकाली चाहिए, बाकी बॉलर से सपोर्ट चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं उनको एहसास हुआ कि ठीक है, देखिए हर इंसान गोश्त का हड्डियों का बना होता है। तो आप बुमराह ने इस पूरी सीरीज में जिस एनर्जी से जिस पैशन से बॉलिंग करवाई है तो कहीं ना कहीं अब वो थोड़ा स्कैन के लिए गया है। आई होप कि वो ठीक हो। लेकिन जिस तरह की बाकी जो साथी हैं बॉलर जो हैं उनसे जिस तरह की साथ में सपोर्ट चाहिए थी वो इस वाली अभी फेज। दोस्तों यदि आप वीडियो में बने हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। भाई जिस तरीके से आज के दिन की शुरुआत हुई थी तो बुमराह ने 1 विकेट पर झटका, लेकिन उसके बाद उनको इंजरी हो और मैदान से बाहर जाते हुए देखो तो हम सबको हैरत में डाल दिया। लेकिन वहीं पर डीएसपी सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी बारी को संभालते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम को 181 रन पर ढेर कर दिया और 4 रन की लीड भारत को मिल गई। लेकिन भारत की पहला ओवर जैसे जायसवाल ने सामना किया और जायसवाल ने 4 चौके लगातार जड़ दिए। उसके बाद
पारी को थोड़ी सी धीमी शुरुआत रही, लेकिन 42 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरा। उसके बाद गिल का जिस तरीके से आउट होना और विराट कोहली का जिस तरीके से आउट होना, पैथेटिक परफॉर्मेंस देना, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, विचार जरूर रखिएगा। लेकिन इसके बाद पंत की तूफानी पारी भाई 33 गेंदों के अंदर 61 रन की पारी जो खेली है, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में विचार जरूर रखिएगा। और क्या भारत यहाँ से जीत पाएगा, इसके बारे में भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।